आइए जानते हैं आज कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। रमेश बिधूरी की टिप्पणी के कुछ ही सेकंड बाद आगे आए थे राजनाथ सिंह, दानिश अली से मांगी थी माफी। आज 9 नई वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हरी झंडी दिखाएंगे। 11 राज्यों में बढ़ेगी कनेक्टिविटी। कनाडा के सांसद ने पीएम ट्रूडो के दावे की निकाली हवा, कहा निज्जर की हत्या से जुड़ी जानकारी छिपा रही सरकार। सचिन तेंदुलकर ने पीएम मोदी को गिफ्ट की ये खास जर्सी, जय शाह भी रहे मौजूद। ट्रूडो के बयान के पीछे घरेलू मजबूरियां, पन्नू को 2% लोगों का ही सपोर्ट। यूपी में सीट शेयरिंग पर अखिलेश यादव ने साफ कर दी तस्वीर। आरएलडी कांग्रेस के लिए है बुरी खबर। कंगाल पाकिस्तान की बदहाली का सबसे बड़ा सबूत आया सामने, विश्व बैंक ने दे दी ये चेतावनी। परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा के संगीत से पहली तस्वीर आई सामने, प्रियंका चोपड़ा की मां ने शेयर की फोटो। बॉक्स ऑफिस पर डूब गई विकी कौशल की फिल्म, शनिवार का कलेक्शन रुलाने वाला। और एशियन गेम्स में भारत को तीसरा मेडल, महिला क्रिकेट टीम फाइनल में। गुरुवार रात लोकसभा में भाजपा सांसद रमेश बिधूरी द्वारा बसपा सांसद दानिश अली के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के तुरंत बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खड़े हुए और उन्होंने चेयरपर्सन से आग्रह किया कि वे बिधूरी की टिप्पणियों को बहस के रिकॉर्ड से हटा दे। राजनाथ सिंह ने बसपा सांसद दानिश अली से माफी भी मांगी। राजनाथ सिंह के इस व्यवहार पर केरल के चालाकुंडी से कांग्रेस सांसद बेनी बेहनन ने कहा है, सर आपने महानता दिखाई है। बहस के रिकॉर्ड अब लोकसभा की वेबसाइट पर सार्वजनिक है। चेयरपर्सन कोडी कुनिनल सुरेश ने रक्षा मंत्री को सूचित किया है कि बिधूरी की टिप्पणियां पहले ही हटा दी गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन को बताया है कि वह बिधूरी का पूरा भाषण नहीं सुन पाए, लेकिन विपक्षी सांसद कह रहे थे कि कुछ टिप्पणियों से उनकी भावनाएं आहत हुई है। इस पर रक्षा मंत्री ने चेयरपर्सन से कहा था कि मैं आपसे ऐसे बयानों को रिकॉर्ड से हटाने का आग्रह करूंगा। अगर उन्होंने कुछ ऐसा कहा है जिससे उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है तो मैं इसके लिए खेद व्यक्त करता हूं। पीएम नरेंद्र मोदी आज 9 नई वंदे भारत ट्रेनों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाएंगे। ये ट्रेनें 11 राज्यों के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाएगी। इन राज्यों में राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, ओडिशा, झारखंड और गुजरात शामिल है। इन ट्रेनों से धार्मिक और टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर कनेक्टिविटी बढ़ेगी। नई शुरुआत होने वाली ट्रेनों में सुरक्षा के लिए कवच तकनीक सहित वर्ल्ड क्लास सुविधाएं दी गई है। इन 9 ट्रेनों के शुरू हो जाने से उन जगहों के बीच के सफर का समय 2 से 3 घंटे कम हो जाएगा। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के प्रीमियर डेविड एबी ने शुक्रवार को कहा है कि खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से संबंधित जो जानकारी मिली है वो इंटरनेट पर उपलब्ध थी। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए एबी ने कहा है कि निज्जर की हत्या के बारे में वह जो कुछ भी जानते हैं वो सार्वजनिक दायरे में था। उन्होंने कहा, कनाडाई सुरक्षा खुफिया सेवाओं से मुझे जो एकमात्र ब्रीफिंग हासिल हो पाई है वो ओपन सोर्स ब्रीफिंग है। यह एक ऐसी जानकारी है जो इंटरनेट पर भी उपलब्ध है, जो मुझे निराशाजनक लगता है। सीबीसी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक एबी ने यह भी कहा है कि उन्हें पक्का शक है कि जस्टिन ट्रूडो के नेतृत्व वाली सरकार ऐसी जानकारी छिपा रही है जिससे खालिस्तानी आतंकवादी निज्जर की हत्या के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी सुरक्षित रखने में मदद मिल सकती है। ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर ने आगे कहा है कि कनाडाई पीएम ट्रूडो ने उनसे संपर्क किया था, जिसके बाद ट्रूडो ने उन्हें उन आरोपों के बारे में जानकारी दी जो वह संसद में लगाने जा रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार 23 सितंबर को वाराणसी में भगवान शिव थीम वाले क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने यहां रोड शो के साथ जनता से संवाद भी किया। वाराणसी में क्रिकेट स्टेडियम के शिलान्यास कार्यक्रम में यूपी के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। इस दौरान वहां मौजूद क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने पीएम मोदी को एक खास जर्सी भेंट की जिस पर नमो लिखा हुआ था। 121 करोड़ रुपए की भूमि पर बनने वाले इस स्टेडियम
फिल्म की लागत लगभग 330 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। यहां पहुंचे सचिन तेंदुलकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्रिकेट की जर्सी भेंट की, जिस पर नमो लिखा हुआ है। खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत और कनाडा के रिश्तों में करवाहट आ गई है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने निज्जर की हत्या का आरोप भारतीय एजेंट्स पर लगाया है और भारत इस तरह के आरोपों को बेबुनियाद बताकर खारिज कर चुका है। खुद कनाडा के पत्रकार और विश्लेषकों ने ट्रूडो के आरोपों पर संदेह जताया है। विश्लेषक मानते हैं कि घरेलू राजनीति के कारण वह इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले राजनीतिक दलों के गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत और प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। इस बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने एक अहम बयान दिया है। उनके इस बयान से यूपी के इंडिया गठबंधन के दलों यानी कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल की मुश्किलें बढ़ सकती है। सपा मुखिया शनिवार को लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में घोसी उपचुनाव में शामिल कार्यकर्ताओं से वार्ता कर रहे थे। इस दौरान गठबंधन में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर पूर्व सीएम ने कहा है कि पार्टी सीटें मांग नहीं रही है, दे रही है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है। महंगाई और गरीबी से आम जनता बदहाली में जीवन व्यतीत कर रही है। कर्ज में डूबी सरकार के सामने दूसरे देशों के सामने हाथ फैलाने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया था कि आईएमएफ से कर्ज मिलने के बाद पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिल सकता है। हकीकत में ऐसा नहीं हुआ। विश्व बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में गरीबी बढ़कर 39.4% हो गई है। विश्व बैंक ने कहा है कि पिछले वित्त वर्ष में पाकिस्तान में गरीबी बढ़कर 39.4% हो गई है। खराब आर्थिक हालात के कारण 1.25 करोड़ से अधिक लोग इसकी चपेट में आ गए हैं और वित्तीय स्थिरता हासिल करने के लिए देश को तत्काल कदम उठाने होंगे। एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार की एक खबर के अनुसार वॉशिंगटन स्थित ऋणदाता ने शुक्रवार को एक मसौदा नीति का अनावरण किया। परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा उदयपुर के द लीला पैलेस में शादी करने जा रहे हैं। शादी से पहले की सेरेमनी के लिए मेहमान वेन्यू पर समय से ही पहुंच गए थे। कुछ देर पहले प्रियंका चोपड़ा की मां मधु चोपड़ा ने परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा के संगीत के लिए अपने लुक की एक झलक शेयर की। मधु चोपड़ा ने शनिवार 23 सितंबर को अपने इंस्टाग्राम पर परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा के 90 के दशक की थीम वाले संगीत का अपना लुक शेयर किया। वह फूलों के टीके के साथ एक की प्राडा ड्रेस पहने दिखी। उन्होंने अपने लुक को सटल मेकअप लुक और लटकती इयररिंग से पूरा किया। पहले कहा जा रहा था कि प्रियंका चोपड़ा बेटी मालती मैरी के साथ परिणीति चोपड़ा राघव चड्ढा की शादी में शामिल होंगी, लेकिन फिलहाल इसे लेकर कोई अपडेट नहीं है वो कब आएंगी। परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा का संगीत उदयपुर में जोर शोर से किया गया, जहां ज्यादातर बॉलीवुड गाने ही बजाए जा रहे थे। बताया जा रहा है कि संगीत में शामिल मेहमानों को कैसेट दिए गए हैं। इन कैसेट्स पर उनकी पर्सनालिटी के हिसाब से कैप्शन लिखे गए हैं। विकी कौशल स्टारर्ड कॉमेडी ड्रामा फिल्म द ग्रेट इंडियन फैमिली 22 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पा रही है। द ग्रेट इंडियन फैमिली की परफॉर्मेंस बॉक्स ऑफिस पर काफी धीमी नजर आ रही है। फिल्म में मानुषी छिल्लर ने विकी कौशल के साथ लीड एक्ट्रेस का रोल निभाया है। द ग्रेट इंडियन फैमिली को रिलीज हुए अभी 2 ही दिन हुए हैं। सेक न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक पहले दिन फिल्म ने सिर्फ 1.4 करोड़ का कारोबार किया था। वहीं दूसरे दिन भी फिल्म की कमाई में थोड़ी बढ़ोतरी हुई और फिल्म ने 1.80 करोड़ कमा लिए हैं। इस तरह फिल्म का टोटल कलेक्शन 3.20 करोड़ रुपए हो गया है। एशियन गेम्स में आज से भारतीय एथलीट सोना लूटने के लिए मैदान पर उतर रहे हैं। महिला क्रिकेट, स्विमिंग, शूटिंग, रोइंग, बॉक्सिंग सहित 10 से अधिक खेलों में इंडियन एथलीट्स जलवा दिखाएंगे। फिलहाल भारत और बांग्लादेश के बीच महिला क्रिकेट जारी है। बांग्लादेश की टीम पहले बैटिंग कर रही है। दूसरी ओर भारत को पहला मेडल मिल गया है। शूटिंग में भारत की बेटियों ने कमाल करते हुए सिल्वर जीता है। इसके कुछ ही देर बाद रोइंग में भारत को सिल्वर मिला। भारतीय पुरुष हॉकी टीम उज्बेकिस्तान से मुकाबला कर रही है। पहले क्वार्टर के बाद भारत के पास 2-0 से बढ़त है। 7वें मिनट में ललित उपाध्याय ने भारत के खिलाफ पहला गोल किया। एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने पर भारत को पेरिस ओलंपिक का सीधा टिकट मिल जाएगा।